पे आराम से पत्ते खाई जा रहे हैं। बड़ी मैं देर से हम कोशिश करें कि इधर देख ले, हम तो उसकी वीडियो भी बना लें। फाइनली हमें एटलीस्ट इस बेबी को अच्छी तरह से देखने का मौका मिला। Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel from Buvindi Impenetrable National Park, Uganda। ये जगह युगांडा, रवांडा और कॉन्गो के बॉर्डर पे है, जहाँ पे हम लोग आज अपनी बकेट लिस्ट से एक और चीज़ को टिक करेंगे और जिसकी मुझे बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, वो है गुरिल्ला सफारी। इसके लिए हम अभी सुबह सुबह वॉक करके नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं। लॉज बिल्कुल पास ही थी, 5-7 मिनट की कह रहे हैं वॉक है। सुबह सुबह बहुत अच्छा नाश्ता किया और रेडी हो गए हैं फुल, ताकि हम इस सफारी को और इस दिन को ना सिर्फ एंजॉय करें बल्कि हमेशा याद भी रखें। तो लेट्स सी, क्योंकि गुरिल्लाज अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता, या नेशनल पार्क में जाएंगे तो वो हमें बताएंगे कि कितने घंटे की हो सकता है सफारी। कभी कभी 2 घंटे की होती है और हो सकता है 5-6 घंटे की भी हो जाए। और एक चीज़ बताता चलूँ कि गुरिल्लाज आपको नज़र आते हैं कॉन्गो, रवांडा और युगांडा के बॉर्डर के आसपास के एरियाज़ में ही। मैंने युगांडा को इसलिए चूज़ किया है कि बहुत सेफ़ है, सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी है और प्राइसेस भी यहाँ की रीज़नेबल हैं। रवांडा की प्राइसेस यहाँ से काफ़ी हाई हैं और कॉन्गो शायद सबसे चीपेस्ट होगा, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन आपको पता है कि खाना जंगी लगी हुई है। अगर मैं वहाँ देखने जाऊँ तो हो सकता है वापस ही ना हो, और उधर तो मैं वैसे भी नहीं जा रहा, इसलिए हम युगांडा हैं और अभी हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं गेट पे। और नेशनल पार्क के बिल्कुल साथ ये गांव है और इधर आ गया यहाँ का गेट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ पे देखें सारे रेंजर्स वगैरह खड़े हुए हैं और उधर ये था जी हमारा यहाँ पे वेलकम सॉन्ग। हम थोड़े से लेट आए हैं, लेकिन एटलीस्ट हमने गुड बाय सॉन्ग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 60-70 टूरिस्ट हैं। तो अभी यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे और इन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि ये नेशनल पार्क 91 में बना था और पहले यहाँ पे लोग भी रहते थे, लेकिन उनको बाद में रीलोकेट कर दिया गया। तो अभी यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही है और गुरिल्लाज वगैरह हैं। गुरिल्लाज जो यहाँ पे पाए जाते हैं ये दुनिया की हाफ पॉपुलेशन है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, रवांडा में है वोल्केनो नेशनल पार्क और कॉन्गो में है विरुंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इधर है। तो इधर इन्होंने बनाए हुए हैं 4 एंट्री पॉइंट्स। हम जिस जगह से इंटर हो रहे हैं इसे कहते हैं रुशागा और इसी तरह बाकी जगहों से इंटर होंगे। तो अभी हो सकता है कि एक वो चीज़ जिक्र कर रहे थे कि अगर आपने गुरिल्लाज के साथ हमें मिलेगा 1 घंटा, लेकिन अगर किसी ने उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारना है, कोई और एक स्पेशल को ग्रुप बता रहे थे कि 4 घंटे उनके साथ गुजार सकते हैं, उसका परमिट है $1500 कुछ डॉलर का। हमने जो पे किया ये $700 है और $700 अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है, लेकिन $1500 तो मतलब एक्सट्रीम हो जाएगा।
और एनीवे अभी यहाँ पे देखते हैं, हमारा को ग्रुप बनता है और उसके बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। So he is our tour guide, Mr. Moses. Moses, your company name is Wild Visit Uganda. So we are ready. Do you know the group and everything? Yes, Yeah. this morning, and I'm expecting you're gonna enjoy the experience. Hopefully. Looking forward to it. Good tracking here, especially in Bushaga. Yeah. Yeah, the environment is okay, everything is good. So Rushaga is Just waiting for us. yeah. Rushaga is the best place. Yeah. Okay. So Moses ने कोशिश की है कि हम किसी अच्छी जगह से ट्रैकिंग स्टार्ट करें. Thank you, Moses. So let's see which one is our group. How many people are normally in group? 8 or 9? They are supposed to be 8. Yeah. बता रहे हैं कि गुरीला की डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, डिफरेंट जगहों पे होती हैं, तो यहाँ पे ग्रुप्स बनेंगे 8 से 9 लोगों का एक ग्रुप एक गुरीला फैमिली को जाके विज़िट करेगा. So okay, we can go. Yeah. Our lead guide is waiting for us. यस. यहाँ पे पोर्टर भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं है. एज सच अपना सामान बंदा खुद ही उठा सकता है, पर ये कि लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए बता रहे हैं कि मिनिमम $20 लेते हैं. दिस इज़ आवर ग्रुप. हाय. Okay, but I'm not but if I cannot use it, then No, you can't read it there because when we bring them back here for other people. With us, we have a team of rangers. We have Enos, Enos. meet you. Hi, nice to meet you. They have guns AK-47. We have Foster, nice to meet you. Foster, and we have Assumpta. She's a student on her intern. So please feel free to share with her. यहाँ से जी हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है. हम हैं इस ग्रुप में 8 टूरिस्ट, 2 पोर्टर, एक गाइड और आगे एक AK-47 से एक रेंजर है और 2 पीछे हैं. तो इस तरह को आप कह सकते हैं कि 12-13 लोगों का ये ग्रुप है. यहाँ पे इन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि हम जिस गुरीला फैमिली को विज़िट करने जा रहे हैं उसका नाम है बोसिंजा. बोसिंजा का मतलब है पीस. ये नाम इन्होंने ख़ुद दिए हुए हैं डिफरेंट गुरीला फैमिलीज़ को, ताकि ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी फैमिली कहाँ पे रह रही है. और हमें नहीं पता कि कितना टाइम हमें वहाँ पे जाने पे लगेगा, लेकिन 17 मेंबर है उसकी, तो बड़ी फैमिली है और होपफुली हमें टाइम मिलेगा उसको एक्सपीरियंस करने का. जंगल बहुत खूबसूरत है यार. क्या आवाज़ें आ रही हैं जंगल की. मैं कभी कभी दरमियान में खामोश रहूँगा ताकि आप जंगल की आवाज़ें सुन सकें. Slowly. यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी कीड़ियाँ हैं और बता रहे हैं कि ये इधर काट जाएं या के कपड़ों में इंटर हो जाएं तो बस फिर आपका ट्रैक इधर ही ख़त्म. Many ants don't stop. तो बस इसीलिए ना चलते जाना है, रुकना नहीं है. और मैंने अपनी जुराबों में वो डाल दिया अपना ट्राउज़र जो है, ताकि ये ना हो कि ट्राउज़र के ज़रिए वो पर तक चली जाए. Check if you have ants on you. हाँ, दैट्स फाइन. Make sure you don't stand in the ants and check if there are some ants climbing you. एक्चुअली होता ये कि सुबह 7 बजे कुछ ट्रैकर्स ऑलरेडी जाते हैं. वो इनके अपने मतलब पार्क के रेंजर्स होते हैं, वो जाके गुरीलास को ढूंढ लेते हैं कौन सी जगह पे हैं, और उसके बाद फिर इनको बता देते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे आ जाएं, ताकि ज़्यादा ट्रैक ना करना पड़े, या एटलीस्ट पता तो चल जाए ये ना हो कि आप जाएं और आपको गुरीलास नज़र ही ना आए शाम तक. तो ये अच्छी बात है. हाँ, जंगल बहुत खूबसूरत है. गुरीलास का तो पता नहीं है, लेकिन ये जंगल वॉक का एक्सपीरियंस ही कमाल का है. अभी ये ट्रैकर्स को आवाज़ें लगा रहे हैं, वो आवाज़ें इनको लगाएंगे, ये फिर उधर जाएंगे. तो वॉकी टॉकी नहीं है इनके पास.
वाह यार क्या बात है। Lager come. Good. Bagus. बहुत मुश्किल ज़रूर है लेकिन बहुत ही कमाल की सीनरी है। इन पत्तों के ऊपर ना छोटे छोटे से कांटे लगे हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि ग्लव्स पहन के आएँ ताकि आप इनको साइड पे कर सकें। These are the gorillas that we're feeding from here. So we are very near. Very near. Okay. Mainly when these trackers are following them, they look at the vegetation, they look at the leftovers, and they look at the droppings. Okay. So when the vegetation fall facing up, that's where the gorillas are going. When they fall facing down, that's where the gorillas are going. So they keep following that, the three things, the poo, leftovers, and the direction of the plants, until they find where they nested. Then they start the morning fresh trail, and they find the gorillas. Thank you. Welcome. But they are flies, and these flies follow the gorillas because they want to feed on the poo, from the poo of the gorillas. So by the time we get to the gorillas, you'll see many of them. Once the gorilla puts down the droppings, then these flies just go and feed on that poo. No mosquitoes. As I told you, they are 99% vegetarians. Most times they eat plant leaves, the bark of some plants, roots and fruits. And when it is a fruiting season, most times they go up in the trees. That's why we normally recommend people to bring the binoculars, to bring the big lens when they are up in the trees. And they are selective sometimes. At a point, there is a certain plant they want to feed on. So if they want a certain plant, they just go in an area where that plant is. However, almost all the leaves here, all the plants here, we have over 200 plants, and gorillas feed on them, whether either alive or dead. They either feed on the wood when the plant is dead, or they feed on the leaves, or the bark, or the roots of the plant. तकरीबन 1 घंटे की हाइक के बाद हमें यहाँ पे गोरिल्लाज नज़र आ गए। और ये देखें, एक नज़र आया हमें गोरिल्ला और पूरी फैमिली है इधर। अब हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 घंटा आप लोगों को मिलेगा, तो
उसके करीब किसी जगह पे फैमिली के लेके जा रहे हैं जहाँ पे हम आराम से खड़े होकर देख सकें इनको। यहाँ पे जी मास्क पहनना ज़रूरी है, स्पेशली कोविड के बाद आई थिंक ये रूल आए हैं, पहले ज़रूरी नहीं था। काफ़ी स्लिपरी है। सो इतना करीब हम लोग आ गए हैं और वो वहाँ पे छोटा बच्चा है। यहाँ पे है सिल्वर बैग। सिल्वर बैग कहते हैं ग्रुप के लीडर को। तो हर फैमिली में एक मेल लीडर होता है, बाकी सारी फीमेल और बच्चे होते हैं। तो ये सिल्वर बैग है यहाँ पे। हम कोशिश कर रहे हैं इसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफ करने की। So the silver bag has on the back, you see the mark, that's why it's called silver bag? Yeah, Okay. that's why it's silver. So आप पीछे उसके वो वाइट कलर का जो देख रहे हैं ना, उसकी वजह से पता चलता है सिल्वर बैग है। लेकिन क्या बड़ा जानवर है यार। आराम से पत्ते खाई जा रहे हैं।
थोड़ी मैं देर से हम कोशिश करें कि इधर देख लें, हम तो उसकी वीडियो भी बना लें। जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं ये मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। फाइनली हमें एटलीस्ट इस बेबी को अच्छी तरह से देखने का मौका मिला। बाकी अपना चेहरा और इधर उधर ना छुपने की कोशिश कर रहे हैं, या वैसे वो अपने नेचर में बोलने की हमें इजाज़त है, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं। आपको थोड़ा सा हम बिहाइंड द सीन भी दिखा देते हैं कि इस तरह से हम वीडियोस बना रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे और थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस रख के गोरिल्लास के पास जा रहे हैं। ये एक छोटा बेबी ऊपर बैठा हुआ और नीचे सिल्वर बैग है जिसको मैं फ़ोटोग्राफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेंजर्स उनके लिए जगह बना रहे हैं हमारे लिए कि हम वॉक कर लें। यस, थैंक यू। चलें जी, फाइनली हम लोगों ने मास्क उतार लिए और क्या एक्सपीरियंस रहा है। मतलब इतनी करीब से मैं शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दूर दूर से देखना होगा, लेकिन वो ख़ुद वॉक करके आपके पास आ जाते हैं और फिर उनको मतलब ये गाइड्स भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मज़ा आया। So let him come. Then we can see other animals. We can look at them. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे $700 का परमिट लिया है, उसमें से 70% जाता है पार्क की मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी लोग रखे हुए हैं, रेंजर्स हैं और इस तरह की चीज़ें, ताकि पार्क को और गोरिल्लास की प्रोटेक्शन कर सकें। 10% गवर्नमेंट को जाता है, बाकी 10 या 15% जो भी मे भी कम्युनिटीज़ में शेयर करते हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कितना यहाँ पे रेंजर्स और इन सब को पे करते हैं। क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है यहाँ पे, इस तरह का और किसी जगह पे नहीं है। तो अभी हमने देखना है कि हमारी काफ़ी लंबी वॉक बैक है, रास्ते में अगर कुछ और नज़र आता है तो उसको भी कैप्चर करते हैं। सो हम लोग फाइनली वापस पहुंच चुके हैं। यहाँ पे टाइम हो गया है 11, तो तकरीबन कह सकते हैं कि 1 घंटे की जाने की हमारी ट्रैकिंग थी, 1 आने की, और 1 घंटा में गोरिल्लास के साथ मिला है। 1 घंटे का पता भी नहीं चलता। मतलब आप इतने बिजी होते हैं तस्वीरें लेने में, देखने में। हर फैमिली के पास सिर्फ एक ग्रुप जाता है,
1 घंटे के लिए। तो गोरिल्लास को पता है कि सुबह हमारे पास लोग आएंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये उनकी ऑलमोस्ट डेली बेसिस की रूटीन है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। अभी तो हाई सीज़न नहीं है, हाई सीज़न में हो सकता है कि 2-4 लोग ये ग्रुप में और ऐड कर देते हों। और बता रहे हैं कि इन्होंने हर गोरिल्ला को नाम दिया है ताकि उनको पहचान सकें कि ये कौन सा गोरिल्ला है, कौन सी फैमिली से है। जिस तरह इंसानों की शक्लें मुख्तलिफ हैं, इसी तरह गोरिल्लास की भी शक्लें मुख्तलिफ हैं। हम तो शायद एज अ टूरिस्ट जब जाते हैं, कभी कभी इनको देखना होता है तो लगता है कि सारे गोरिल्लास एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये ट्रैकर्स जो उनके साथ ऑलमोस्ट सारा दिन गुजारते हैं, इनको पता होता है कि इन्होंने कौन सी फैमिली की देखभाल करनी है और किसके पास से जा रहे हैं, किस तरह के गोरिल्लास है। और गोरिल्लास भी क्योंकि वो इनको रोज़ देखते हैं, रोज़ पहचानते हैं, इसलिए टूरिस्ट के पास भी नहीं आते, उनको तंग नहीं करते। और साथ साथ ये ट्रैकर्स और ये रेंजर्स जो हैं इनके हमारे साथ ही रहती है सारा ट्रैवल में। तो अभी हम चलते हैं, जाना है हमने लॉज की तरफ। हम लोग आ चुके हैं वापस अपनी लॉज में। और कल मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था, इसलिए मैं आप लोगों को ये एरिया दिखा नहीं सका। तो मैंने सोचा अभी आपको लॉज दिखा देते हैं। बहुत खूबसूरत लॉज है और जिस तरह ये जंगल के पास है उसी तरह की यहाँ पे उन्होंने वाइब भी रखी हुई है। मतलब आपको हर जगह पे दरख्त और वो फील आती है कि आप किसी जंगल वाले एरिया में ही नाइट स्टे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं जी अपना रूम। ये है जी इसकी एंट्रेंस और देखें कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा रूम है। लेकिन बहुत माजरत, मेरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है क्योंकि मैंने बेड बुड तो उन्होंने सब कुछ ठीक करके रख दिया, लेकिन सामान वगैरह आपको पता है कि ऐसे ही फिर चलता है। और बाहर इसकी बालकनी है, उस तरफ भी चलते हैं और बालकनी से आप यहाँ का बहुत ही खूबसूरत जंगल का नज़ारा भी देख सकते हैं। आराम से पीसफुली यहाँ पे बैठ के आप ये सारे व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। ईस्ट अफ्रीका की अभी तक जो मैंने ट्रैवल किया है, सबसे अच्छी बात यह है कि कीनिया, तंजानिया और युगांडा में कहीं पे भी आप चले जाएं, किसी भी लोकेशन पे चले जाएं, आपको बहुत ही टॉप क्लास लॉजेस मिलती हैं। सर्विसेज, साफ़ सफाई और इस तरह की रिमोट लोकेशन में आपको वो सब फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं जो शायद आपको बड़े शहरों में भी ना मिल सके। ऑफ कोर्स ये लोग पैसे लेते हैं। यहाँ की टूरिज़म मतलब इधर ट्रैवल करना क्वाइट एक्सपेंसिव है। हमने ये पैकेज लिया था जिसके पे किए हैं $1500, जिसमें से $700 तो सीधा सीधा चला गया गोरिल्ला सफारी के परमिट के लिए। और उसके अलावा 2 नाइट्स मैं इस लॉज में स्टे कर रहा हूँ और 1 नाइट मैंने स्टे की थी लेक एम्बुरो में। फुल बोर्ड, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और जिस टूर गाइड के साथ मैंने लिए हैं वाइल्ड विजिट युगांडा, मोजेस को मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखाया, बहुत अच्छा बंदा है। और अगर आप उसके साथ आना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया, आप चेक कर लीजिएगा। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट सारा दिन है तो आराम से इस जगह को एंजॉय करते हैं और मैं भी थोड़ी बहुत कुछ सीनरी वगैरह कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करते रहें।